गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, फर्स्ट, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पेलियोलिथिक एज बाज। पुरापाषाण काल में मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार था। तो दोस्तों वो था फायर, आग। ठीक है, आग जलाना जो है उसने सीखा था। सेकंड क्वेश्चन है, द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दूसरा ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे। तो सेकंड का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड है, जैनिज्म हैड द पैट्रोनेज ऑफ। जैन धर्म को किससे संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों वो खारवेल से प्राप्त था। तो थ्री का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों खारवेल जो था वो कलिंग देश था। जैन धर्म को मानने वाले अन्य राजाओं में उज्जैनी, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक जो थे वो प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इन हिज टीचिंग द बुद्धा अटैक्ड। अपनी शिक्षा में बुद्ध किसके कटु समालोचक थे? तो दोस्तों वो थे वर्ण व्यवस्था के, तो वो इसके अंगेज थे। तो फोर्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द कैपिटल ऑफ अवंती पाज। अवंती की राजधानी थी। तो दोस्तों अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। तो फिफ्थ का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती थी। ठीक है, अवंती जो है वो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता था। सिक्स्थ है, गुप्ता डेंसिटी वाज फेमस फॉर। गुप्त वंश इसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है दिया है सिक्स का वो ऑप्शन है कला व वास्तुकला के लिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सिक्स का जो है ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय जो है वो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, जिसने कि 240 ईसा से 280 तक जो है शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जो 280 ईसा से 320 ईस्वी तक रहे। दोस्तों गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईसा में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराज की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने गुप्त संवत 319-320 ईस्वी की शुरुआत जो है इसी ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईसा में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेघकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था और इसके दरबार में कवि हर्षेन था। ठीक है, और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुए वो चंद्रगुप्त सेकंड हुए, जो 380 ईसा में राजगद्दी पर बैठे थे। इनके कार्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के ही जो है सिक्के चलाए थे। एक अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे कि नवरत्न कहा गया है। दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कुमारगुप्त था, जिसे गोविंद गुप्त भी कहा गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने ही की थी। दोस्तों गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णु गुप्त। ठीक है, दोस्तों इसका जो गुप्त वंश जो था इसे जो है इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सेवंथ, द फिलोसफी ऑफ विशिष्टाद्वैतवाद प्रीच्ड बाय। विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया गया था। तो दोस्तों ये किया था रामानुज जी ने। तो सेवंथ का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है एट्थ, कृष्ण देव राय वाज द रूलर ऑफ। कृष्ण देव राय किसके शासक थे? तो दोस्तों ये विजयनगर के शासक थे। तो एट्थ का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों विजयनगर पर शासन करने वाले कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय के को जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस जो है वो आया था। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कि
अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिक युग भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड बाय, दीन इलाही किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों ये बीरबल के द्वारा किया गया था। तो 9th का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 10th है वेयर डिड बाबर डाई, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों बाबर की मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। तो 10th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों प्रारंभ में बाबर को जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया पर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो दोस्तों वो थे पुर्तगाली। तो 11th का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो 1498 के आसपास जो है यूरोप और भारत के बीच में जो समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, तो उसके बाद ही जो है वो पुर्तगाली जो है वो पहले यूरोपीय बने थे जो भारत आए। सेकंड है द मोनूमेंट सो एट खजुराहो बिलोंग टू विच पीरियड, खजुराहो के स्मारक किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये चंदेल शासकों से संबंधित हैं। तो 12th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो हनूक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा था वो यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। तो धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी जो है वो दंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो परम देव था, जो कि था जिसे कि 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th हर्ष रोट, हर्ष ने क्या लिखा था? तो दोस्तों ने रत्नावली लिखी है। तो 13th का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक जो ग्रंथों की रचना जो हर्ष ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि धाबक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके लिए तीनों नाटक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 चंगेज खान इन्वेंटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो 14th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 15 है बर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके शासन में बर्नियर ने भारत की यात्रा की? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है सी एंड डी दोनों सही है, शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है, ये इनके समय काल में जो इसने ये भारत आया था। ठीक है, और दोस्तों ये जो था एक फ्रांसीसी यात्री था और एक चिकित्सक था। इसका पूरा नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। ये जो था औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में भी इसने जो है कार्य किया था। 16th है महात्मा गांधी टर्न टू इंडिया लिविंग साउथ अफ्रीका फॉरएवर इन, हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों ये लौटे थे 1915 में। तो 16th का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। वह 21 साल तक अफ्रीका देश में रहे और जब लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th का टाइटल पंजाब केसरी वाज कन्फर्ड ऑन, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी लाला लाजपत राय जी को। तो 17th का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 18th है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बना? तो दोस्तों वो बने थे दादा भाई नौरोजी। तो 18th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 में जो चुनाव जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस प्रणाली किसने प्रारंभ की? दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो इन्हें जो है 19 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, इन्हें जो है सिविल सर्विस का जनक के
रूप में जो जाना जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वो 1786 से 1793 में रहा। ठीक है, इनके समय में जिले के समस्त अधिकार जो है वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। तो इसी के अनुसार जो इन्हें जो है सिविल सर्विस का जो जनक माना जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी बार जो है 1805 में वायसराय बने थे, लेकिन उनकी शीघ्र ही जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट, प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और इस का जो मुस्लिम लीग ने जो है अलग से पाकिस्तान प्रांत की मांग की थी मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग ज़मीन की मांग, जहां वे अपने धर्म का प्रचार खुलकर जो है कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की वीडियो में इंडिया जीके के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।